नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे 63तमः सर्गः। स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः विषादयन् भ्रातर्मार्तरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रम्। अपनी प्रिया सीता से रहित हो भगवान श्री राम शोक से पीड़ित और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। स लक्ष्मणं शोकवशा विपन्नं शोके निमग्नो विपुले तु रामः उवाच वाक्यं व्यसनानुरूप मुष्णं विनिश्वस्य रुदन शोकम। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। न मद्विधो दुष्कृत कर्मकारी मन्ये द्वितीयो अस्ति वसुंधरायां शोकानुशोको हि परंपराया मामेति विन्दन् हृदयं मनश्च। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है कि मेरे जैसा पाप करने वाला दूसरा मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता हुआ मुझ पर आता जा रहा है। पूर्वं मया नूनं भीप्सितानि पापानि कर्माण्य सकृत्य कृतानि तत्रायमध्यापतितो विपाको दुखेन दुखम यदहं विशामि। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जाता हूँ। राज्य प्रणाशः स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननी वियोगः सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेग मा पूरयन्ति प्रविचिन्तितानि। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। सर्वं तो दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशं सीतावियोगात् पुनरप्युदीर्णं काष्ठैरिवाग्निः सहसोपदीप्तः। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है। जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। सानून मार्या मम राक्षसेना याभ्यारता खम समुपेत्य भीरु अपस्वरम सुस्वर विप्रलापा भयेन विक्रंदित वत्यभीक्षणम्। मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरु पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। तो लोहितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचितावोत्तम चंदनस्य वृत्तो स्नो शोणित पंकदिग्धो नूनं प्रियाया मम नाभिपातः। सीता निश्चय ही रक्त की कीच में सन गई होंगी।
हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता है। तच्छलक्षण सुव्यक्तं मृदु प्रलापं तस्यामुखं कञ्चित् केशभारं रक्षो वशं नूनमु आगताया न भ्राजते राहु मुखे यथेन्दुः। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख, जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले घुंघराले केशों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। ताम हार पाशस्य सदोचिन्तां ग्रीवां प्रियाया मम सुव्रतायाः रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ती शून्ये हि भित्त्वा रुधिराशनानि। हाय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्तभोजी राक्षसों ने सोने वन में अवश्य उनका रक्त पिया होगा। मया विहीना विजने वने सा राक्षो विराहृत्य विक्रश्यमाणा नूनं विनादं कुररीव दीना समुक्तवत्या यत् कांतनेत्रा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उन्हें घसीटा होगा और वह जानकी अत्यंत दीन भाव से विलाप करती रही होंगी। अस्मिन् मया सार्धमुदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा त्वामाह सीता बहुवाक्य जातम्। लक्ष्मण, यही वह शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उनकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उन्होंने हंसकर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्य कालम अप्यत्र गच्छेदिति चिंतयामि न काकिनी याति ही सा कदाचित्। सरिताओं में श्रेष्ठ यह गोदावरी भी सीता को सदा प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहाँ नहीं जाती थी। पद्मानना पद्म पलाश नेत्रा पद्मानिवाने तुम अभी प्रयाता तदप्ययुक्तं नहीं सा कदाचिन्मया बिना गच्छति पंकजानी। उनका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर हैं। संभव है वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु यही भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। कामं त्विदं पुष्पित वृक्षशंडं नानाविधे पक्षिगणे रूपेतं वनं प्रयातानु तदप्ययुक्त मेकाकिनी साति विभेति भीरुः। हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित भ्रमण में भ्रमण करने के लिए गई हों, परंतु यह भी नहीं लगता, क्योंकि वह भीरु तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। आदित्य भो लोक कृता कृतज्ञ लोकस्य सत्या नृत कर्म साक्षिन् मम प्रिया सा क्व गता हृता वा शंसस्व मे शोकहतस्य सर्वम्। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुण्य और पाप
कर्मों के तुम ही साक्षी हो। सीता कहाँ गई अथवा उन्हें किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उनके शोक से पीड़ित हूँ। लोकेषु सर्वेषु नास्ति किंचित यत्तेन नित्यं विदितं भवेत् तत्। शंसस्व वायो कुलपालिनीं तां मृता हृता वा पतिवर्तते वा। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुलपालिका सीता कहाँ है यह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इतीव तं शोक विधेय देहं रामं विसंज्ञं विलपन्तमेवम् उवाच सौमित्रिर्दीनसत्त्वो न्याय्ये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्। इस प्रकार शोक के अधीन हो जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदारचित सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समायोचित बात कही। शोकं विसृज्याध्य धृतिं भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गणे अस्याः। उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मस्वति दुष्करेषु। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी दुखी नहीं होते हैं। इतीव सौमित्रे मुद्गपौरुषं ब्रुवन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः न चिन्तयामास धृतिं विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं महदभ्युपागमतु। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 63तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।